जिला मुख्यालय पर आज सांसद राहुल कसवा भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के 15,120 लोगों ने फेसबुक पर दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन किया है कि हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इन सभी लोगों को अपने अपने गृह क्षेत्र भेजा जाए। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राजस्थान सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी करी थी, उस विज्ञप्ति के बाद में एक सांसद के रूप में मैंने भी फेसबुक लाइव जाकर और अपनी जनता से, अपने लोगों से अपील करी कि आप अपना डेटा हमें प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इसकी प्रेशर क्रिएट करेंगे और उनको आपको लाने की व्यवस्था करी जाएगी। पूरा हमारे पास में पिछले 4 दिन के अंदर 15,120 लोगों का आंकड़ा आया है जिन्होंने अपना आपको रजिस्टर किया है। हमने इसको डेटा को एनालिसिस करने के बाद में तहसील वाइज भी लिस्ट निकाल दी है कि कौन कौन सी तहसील के कितने कितने लोग हैं, और इस तहसील वाइज के साथ में हमने ये भी लिस्ट निकाल दी है कि कौन कौन से प्रदेश में कितने कितने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं। ये आंकड़ा मेरे लोकसभा क्षेत्र का है और इसको मैंने लेके ही किया, और आज हम जिला कलेक्टर महोदय को इन हाथों से लेके आएंगे और साथ ही में सीएम महोदय को हम बाई मेल इस लेटर को भेजेंगे और डेटा पूरा भेजेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवासियों को लाने के लिए केंद्र सरकार से जो जो व्यवस्थाएं मांगी थी वह केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाई है। इसके बावजूद राज्य सरकार प्रवासियों को लाने में अभी तक असक्षम दिखाई दे रही है, जबकि बस व ट्रेनों की सुविधा केंद्र सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। फायदा हम चाहते ये हैं कि केंद्र सरकार ने टाइम टू टाइम पे बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। इस लॉकडाउन के अंदर सरकार ने फिर डिमांड करी कि परमिशन मिले, तो इंट्रा स्टेट की परमिशन दी गई। अब सरकार ने कहा कि ट्रेनों की बात हो तो ट्रेनों की परमिशन दे दी गई है। अब देरी ना करके ये लोग जो बेचैन बैठे हुए हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं इन लोगों को लाने के लिए टॉप प्रायोरिटी में बस, प्राइवेट खुद के साधन, बसों की व्यवस्था करके इनको अपने घर लाने के लिए लोगों पर हेल्प करें, ये हम सरकार से निवेदन करने आए। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया कर्मियों से चर्चा कर अपनी बात रखी। यही चीज ये भी अभी राठौड़ साहब ने भी एक बात कही, पैसे नहीं देने के लिए आज पैसे का बहाना नहीं चल सकता है। आज राजस्थान गवर्नमेंट की जो डिमांड रही और भी स्टेट्स ने डिमांड करी होंगी, भारत सरकार ने नॉमिनल फेयर जो जनरल क्लास का फेयर है वो फेयर लेके लोगों को लाने के लिए सरकार को पाबंद किया है। आज की तारीख में कंट्री इस पोजीशन में नहीं है कि जहाँ पे फ्री मूवमेंट हो सके, पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के ऊपर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग होगी तो रेलवे चलाने की बात कही गई है। इसमें राजस्थान सरकार को पहल करनी पड़ेगी। वहीं इस मौके पर सांसद ने जिला कलेक्टर संदेश नायक से मुलाकात कर अलग अलग राज्य में फंसे प्रवासियों की सूची भी जिला कलेक्टर को सौंपी व मांग की कि जल्द से जल्द इन लोगों को जिला मुख्यालय पर लाया जाए। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता व जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर संदेश नायक ने भी एक आदेश जारी कर चूरू जिले के सभी प्रवासियों को राजस्थान सरकार के पोर्टल emitra.rajasthan.government.in पर अपना पंजीकरण दर्ज करवाने के लिए कहा है। वहीं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना का भी आग्रह किया गया है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जिला कलेक्टर संदेश नायक के फेसबुक पेज पर लॉगिन कर सकते हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन कोविड-19 की दहशत का असर इन खरीद केंद्रों पर भी देखा गया। कहीं मजदूर नहीं मिले तो कहीं किसान नहीं पहुंचे। चूरू कृषि मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारी और मजदूर सुबह से शाम तक किसानों की राह तकते रहे, लेकिन यहां एक भी किसान पंजीकरण के बावजूद नहीं पहुंचा। चूरू कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को 30 किसानों का पंजीकरण हुआ था, लेकिन दिन भर एक भी किसान मंडी नहीं पहुंचा। कुछ इसी तरह के हालात रतनगढ़ में देखे गए। यहाँ किसान तो पहुंचे लेकिन तुलाई के लिए मजदूर नहीं मिले। समर्थन मूल्य खरीद केंद्र के ऊपर चने के कुल 501 टोकन पंजीकरण हुए। इसी के साथ में सरसों के 781 टोकन पंजीकृत हुए और रतनगढ़ समर्थन मूल्य खरीद के ऊपर राज्य सरकार चना और सरसों दो का खरीद कर रही है, जिसमें चना का मूल्य जो है 4875 रुपये है और सरसों का मूल्य 4425 रुपये है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जिले में चिकित्सा सेवाओं में विस्तार किया गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए तहसील मुख्यालयों पर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC और 7 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिले में राजगढ़ तहसील के गागड़वास, सरदारशह तहसील के हामूसर और बीदासर तहसील की मनोज सिटी में नई पीएचसी खुलेगी। जिले में 7 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें से राजगढ़ के गांव बीजावास, ढंडाल, लेखू और मोडावासी, सरदारशहर के मीतासर और कालूसर, बीदासर तहसील के गांव घंटियाली बड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। चूरू के ऑरेंज जोन में आने के बाद में प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर अलर्ट मोड पर है। ऐसे में उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वह 10 अप्रैल के बाद विदेश व अन्य राज्य से जिले में आए हुए व्यक्तियों को लेकर सतर्कता बरते और उनकी सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन को दे। वहीं जिले के अधिकारियों को भी इस संबंध में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इसी के तहत चूरू शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ परिसर में आज डॉक्टर मनोज शर्मा व डॉक्टर FH गोरी ने स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा टीम को सैंपलिंग के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर स्वास्थ्य केंद्र के अनेक कार्मिक मौजूद रहे। इस दौरान गढ़ परिसर में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाहर से आए व सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर उनके सैंपल भी लिए गए। डॉक्टर अनीश कुरैशी ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए RCHO डॉक्टर सुनील जांदू के निर्देशानुसार स्वास्थ्य केंद्र में 109 लोगों के सैंपलिंग का कार्य चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा BCMO डॉक्टर एहसान गोरी की देखरेख में किया गया। हमने पिछले 5 से 7 दिन तक लोगों के अंदर खूब प्रचार किया है और ILI और जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाली जो बीमारियां हैं उन सबको चिन्हित करके हमारा इरादा है 100 से 150 के बीच का हमने लक्ष्य इसको हमें रखना है, या हम इससे कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। हमारे अंडर में 13 या 14 वार्ड आते हैं, जिसमें सारी आशाएं और हेल्थ वर्कर जो हैं एक ने घर घर जाके सबको सूचना दी है और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं हम उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। कल प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत का जन्मदिन है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन तो नहीं किया जाएगा। इसी के अंतर्गत सभापति पायल सैनी के नेतृत्व में आज परिषद द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर नवाचार करते हुए शहर में स्थित ऐतिहासिक व प्रमुख स्थलों की साफ सफाई कर उन्हें सैनिटाइज किया गया। कल हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर श्रमदान किया है और चूरू शहर के अंदर जितने भी सांस्कृतिक धरोहर है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं और सर्किल्स हैं, उन सभी की अच्छे से सफाई की जाएगी और वहाँ पर परिंदे लगाए जाएंगे और उसके बाद में कल उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। वहीं गहलोत के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर एडवोकेट उमेदराज सैनी, डॉक्टर SK सैनी व नरेंद्र सैनी के परिवार की ओर से 31,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक को सौंपा। कोविड-19 के संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री सहायता कोष में आज से मुख्यमंत्री के महोदय के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर 31,000 की राशि पीड़ितों की सहायतार्थ DK सैनी साहब, उमेदराज जी सैनी, नरेंद्र जी सैनी, बजरंग जी सैनी इत्यादि के परिवारों की तरफ से यह सहयोग राशि उपलब्ध करवाई गई। जिले के सालासर में आज बालाजी मंदिर परिसर सहित पूरे बाजार में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर कस्बे को कोरोना के संक्रमण से मुक्त किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कहा कि सालासर धाम में अब तक 3 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा चुका है। आज श्री सालासर धाम में तीसरी बार सैनिटाइज किया गया है, जिसमें हमारा समुचित पूरा मंदिर परिसर, हनुमान सेवा समिति का पूरा परिसर और ग्राम पंचायत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में हर मोहल्ले के अंदर वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर के काम किया है और पूरे गांव को सैनिटाइज किया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन एवं जिला कलेक्टर महोदय का एवं समस्त जो कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश वर्तमान समय में दिए गए हैं उन सब का पालना करना हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें और आने वाले समय में सब मिलजुल करके इस संकटकालीन समय से छुटकारा मिले, यही हम श्री सालासर बालाजी महाराज से मंगल कामना करते हैं। टीम राहुल कसवा की तरफ से आज जिला कलेक्टर संदेश नायक को सांसद राहुल कसवा की उपस्थिति में टेम्परेचर स्कैनिंग मशीनें व फुट हैंड वॉश
विद वाटर टैंक की मशीनें भेंट की। इस मौके पर ओम चौधरी ने बताया कि टीम के सैकड़ों सदस्यों के सहयोग से ये मशीनें भेंट की गई है। कोविड-19 को लेकर चल रहे लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद व्यक्तियों तक भामाशाह के सहयोग से पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा की ओर से राशन सामग्री रवाना की गई। राशन सामग्री के वाहन को पूर्व मंत्री रिणवा, पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार, उपखंड अधिकारी गौरव सैनी, पुलिस उप अधीक्षक प्यारेलाल मीणा, विकास अधिकारी पंचायत समिति दिनेश चंद्र मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बहुत ही अच्छी पहल है कि इस समय पे खासकर जब जो श्रमिक दूसरे राज्यों में अटके हुए थे वो वापस आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एक पूरी राशन किट जिसमें 11 आइटम है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। लॉकडाउन की पालना करवाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर वाहनों को सीज किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत रतनगढ़ के घंटाघर के पास पुलिस ने आज फिर अभियान चलाकर कार्रवाई की। उच्चाधिकारियों से मिले दिशा निर्देशों की पालना में पुलिस ने कई वाहनों के चालान काटे तो कई वाहनों को सीज किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। स्थानीय संघ के उप प्रधान भरत गौड़ के आर्थिक सौजन्य से उपलब्ध करवाई गई खाद्य सामग्री के वाहन को स्थानीय संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया व भरत गौड़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सालासर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भीमसर के युवाओं द्वारा लॉकडाउन के चलते बेसहारा पशुओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसी के अंतर्गत गांव के युवाओं ने गोवंश को हरी सब्जियां खिलाई। साथ ही गोरक्षक दल के द्वारा गांव में मूक पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए। वहीं चूरू के निकटवर्ती गांव घंटेल में भी गांव के युवाओं द्वारा बेजुबान पक्षियों के लिए 21 परिंदे लगाए गए। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक मुकुल स्वामी ने सभी युवाओं से अपील की कि इस गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी को पक्षियों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जिला मुख्यालय पर पिछले कई दिनों से गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के युवाओं ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स को छाछ राबड़ी पिलाकर उन्हें राहत प्रदान की। 25 तारीख से हम रोज आ रहे हैं। रोज यहाँ पूरे चूरू सर्किल में, पंखा सर्किल, नया बस स्टैंड, लाल घंटाघर, चूरू कोतवाली चारों में घूमते हैं, छाछ लेके छाछ देते हैं। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत राजलदेसर में भी संकट की घड़ी में घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले कोरोना वॉरियर्स का भी पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू के नेतृत्व में सम्मान किया गया। इस मौके पर शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया के द्वारा सभी कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3 माह अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में उज्ज्वला योजना के सभी ग्राहकों को फ्री सिलेंडर देने की जो योजना थी, उस योजना के अंतर्गत अप्रैल माह में हमने अपने ग्राहकों को 4,482 घरों में निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। भादरा की डीएस निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से क्षेत्र में बेजुबान पक्षियों के लिए लगातार परिंदे लगाने का अभियान जारी है। इसी के अंतर्गत आज रामतलाई धाम और बाईपास पर परिंदे बांधे गए। वहीं ट्रस्ट के द्वारा क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजेशन सहित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। आज इस रामतलाई धाम के अंदर सुशील जी निर्माण पूरे ट्रस्ट के साथ और आज यहाँ पर आकर पक्षियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ मतलब यहाँ जगह जगह पेंडा लगवाया है पानी में, और इनके ट्रस्ट के द्वारा ही भूखे तीसरे को रोटी, अनाज गायों के लिए और सभी के लिए जो दवाइयाँ हैं वो भी मेडिकल दे रहे हैं। आज डीएस मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले सभी ट्रस्ट सदस्यों ने मिलके आज पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं रामतलाई में, भादरा में, अन्य जगहों में। और आज करमवीर योद्धा को हम सब मिलके जयवीर जी, हरिप्रकाश जी, महेंद्र जी, जन साहब, डीपी सर, जयवीर जी, सब ने मिलके, ट्रस्ट के सारे सदस्यों ने मिलके करमवीर योद्धाओं को हमने ड्रेस प्रदान किए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम व जागरूकता के लिए प्रशासन के साथ साथ आमजन भी लगातार अपना सहयोग दे रहा है। इसी के अंतर्गत पेंटर प्रीतम भी अपने स्वयं के खर्चे पर दीवारों पर स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तेल कंपनियों ने लॉकडाउन में रसोई गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए घरेलू गैस में 148 रुपए घटाए हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर को भी 256 रुपए सस्ता किया गया है।
अब 731 रुपए में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर 583 में मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल की प्रेरणा से आज विभाग के वरिष्ठ सहायक ओम प्रकाश मीणा ने अपनी पुत्री के जन्म दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर संदेश नायक को सहायता कोष में 5100 रुपए का चेक भेंट किया। जिला मुख्यालय के आयुर्वेद अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर संजय तंवर के द्वारा आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना के संक्रमण से कैसे बचा जाए, यह वीडियो संदेश के माध्यम से बताया गया है। नमस्कार, डॉक्टर संजय तंवर, आयुर्वेद फिजिशियन। कोविड-19 पर एक संदेश। घर में रहें, चेहरे पर मास्क लगाकर रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं अथवा 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से धोएं और धुलवाएं। कोविड-19 भगाएं। गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का काढ़ा बनाकर शहद, नींबू अथवा गुड़ मिलाकर पिएं और पिलाएं। कोविड-19 भगाएं। अश्वगंधा चूर्ण के साथ च्यवनप्राश लें। रात्रि को हल्दी वाला दूध, काली मिर्च मिलाकर पिएं और पिलाएं। कोविड-19 भगाएं। योग, प्राणायाम और ध्यान के साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। कोविड-19 भगाएं। लोगों की मदद करें। कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को मान दें। देश और दुनिया के अंदर खुशहाली लाएं। कोरोना को भगाएं। धन्यवाद।